धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आज वापस तुम्हें कहती हूँ कि अवलोकन क्या होता है और किस ढंग से किया जाता है, क्योंकि जब तक अवलोकन नहीं करोगे तब तक अंतर जागृति नहीं आएगी। तुम लोग जागृत हो लेकिन बाहर के संसार के लिए। जागृति का गुण हम सभी में है, लेकिन ये जागृति हमने कहाँ इन्वेस्ट कर रखी है? हमारी अवेयरनेस कहाँ है? संसार में। When you start introspecting, जब आप अवलोकन आरंभ करते हो तो हमारी जागृति जिसकी दिशा बाहर की तरफ थी उसकी दिशा पलटकर भीतर की तरफ आती है। सो पॉइंट नंबर 1, अवलोकन करने से अंतर जागृति आती है। डू यू एग्री और नॉट? ये सारा मार्ग जागृति और आंतरिक अनुभव का ही है। इस मार्ग में चाहे तुम भक्ति गाओ, चाहे नृत्य करो, चाहे ड्रामा करो, चाहे सत्संग सुनो, लेकिन फाइनली व्हाट इज द एंड? तुम्हारे भीतर वह परम अवेयरनेस अपने स्वरूप के प्रति जागृत हो और उसका अनुभव हो। तो रूल नंबर 1 इज दैट कि अवलोकन से इंट्रोस्पेक्शन लीड्स टू इनर अवेयरनेस। डू यू एग्री और नॉट? अवलोकन से अंतर जागृति आती है। अंतर जागृति से आंतरिक सुधार होता है। डू यू एग्री? जब तुम अंतर से जागृत होगे, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, जिस क्षण तुम अंदर से जागृत होगे ना, उसी क्षण तुम्हारे भीतर करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन का क्षण और जागृति का क्षण अलग नहीं होता। यदि करेक्शन और जागृति का क्षण अलग अलग हो, तुम शीशे के अंदर अपना चेहरा देखो और तुम्हें दिखे यहाँ दाग है, तो ठीक है अब 2 दिन बाद पोंछ लेंगे, ऐसा सोचते हैं। जिस क्षण तुम्हें दाग दिखेगा, शीशा द माध्यम इट इज स्मार्ट एनफ कि जिस क्षण तुम्हें वह दिखा उसी क्षण तुम यहाँ पर तुम्हारा हाथ जाएगा और तुम पूछोगे। अवलोकन भी इट इज अ इनर मिरर, आंतरिक दर्पण है ये। जैसे ही तुम इस आंतरिक दर्पण में देखोगे, इमीडिएटली क्या होगा? एक अंतर जागृति आएगी, और जहां तुम्हें तुम्हारे अंतर की जागृति आएगी वहीं आंतरिक सुधार होगा। डू यू एग्री? पहला पॉइंट क्या कहा? अवलोकन से अंतर जागृति आती है। इंट्रोस्पेक्शन लीड्स टू द फंडामेंटल ऑफ SRM। SRM अपनी किस फिलॉसफी पे खड़ा है? फंडामेंटल फिलॉसफी। उसके बाद तो बहुत कुछ चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहले अवलोकन। अवलोकन से क्या आता है? अंतर जागृति आती है। जागृत तो तुम बहुत हो, लेकिन बाहरी जगत में, ये बाहरी जगत की जागृति तुम्हें आंतरिक अनुभव नहीं दिला सकती। तुम जिस जगत में जागृत हो, अवेयर हो, तुम्हें उसी का तो अनुभव होगा। अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन लीड्स टू इनर अवेयरनेस। अंतर जागृति से स्टेप नंबर 2 क्या है? अंतर सुधार होता है। जहां तुमने देख लिया अपने भीतर कि ये मैंने गलत किया, देन डोंट फिल योरसेल्फ विद डूज एंड डोंट्स कि नहीं वो तो उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया, वो उसने ऐसा बोला ना इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया, वो तो ये ऐसा कर रहा था ना इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। नो, तुम्हें लगता है तुमसे कुछ भूल हुई है, तुमसे कुछ गलती हुई है, तो तुम्हें उसका सुधार करना है। इनर इंट्रोस्पेक्शन लीड्स टू इनर अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस लीड्स टू करेक्शन। इनर करेक्शन, तुम करेक्ट करने में कितने माहिर हो कि नहीं? पर दूसरों को मेक श्योर, दूसरों को टोकने में तुम बहुत माहिर हो, दूसरों को करेक्ट करने में तुम बहुत माहिर हो, लेकिन जहां बात आती है खुद को करेक्ट करने की, समवेयर वी ऑल कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स, उसके कारण ऐसा हुआ। ये SRM की फाउंडेशन है। मेक श्योर
कोई शायद आज पहली ही बार सत्संग में आया हो तो उसके सामने भी मैं कहती हूँ कि मैं फ्राइडे सत्संग में गई इसलिए नहीं क्योंकि मेरे फर्स्ट सर्कल के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की मुझे बहुत कमी लगी और बहुत डांट वांट लगाई, सब कुछ हुआ। वो तुम्हें पता चल गया होगा गौतम प्रभु के चेहरे से, हाँ कि नहीं? पता चल गया होगा। बाकी सब ठीक है, आप डोंट वरी, फुटबॉल का मैच होगा एंड वी विल विन द गेम, डोंट वरी। अंतर सुधार से, थर्ड स्टेप, अंतर सुधार से ईश्वरीय धारा जो तुम में और मुझ में सब में बह रही है, ईश्वरीय धारा का भान प्रकटता है। धारा का भान प्रकटाना है। धारा तो प्रकट ही है, लेकिन उस धारा का हमें भान नहीं है। सो मोर एंड मोर inner correction is done. Inner correction leads to conscious experiences. Consciousness is experienced. Got it? ये तीन बात का ध्यान रखना हमेशा कि SRM के अंदर अवलोकन की शुरू से मुख्यता रही है। ये अनु प्रभु लोग स्टार्टिंग में जब आए तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग पूछते थे, प्रभु कैसे करें अवलोकन, कैसे हम समझे कैसे कि हमारी गलती हो गई है, क्योंकि इतना फोकस, इतनी अवेयरनेस बाहर के जगत में थी कि हमारे आंतरिक जगत में भी कुछ गड़बड़ चल रही है, ये हम मानने को तैयार नहीं थे। कितने सत्संगों के बाद, आई थिंक जब अनु प्रभु आ पाए तब हे प्रभु का सत्संग चल रहा था। हे प्रभु के सत्संग के अंदर से ये अवलोकन और जागृति की बात हुई। अब अवलोकन करना किसका है, किसका, कैसे होगा, कैसे करना है, दूसरा बोल लाओ। करना क्या है इंट्रोस्पेक्शन के अंदर? इंट्रोस्पेक्शन के अंदर तुम अपना अच्छा तो बहुत देखते हो, अभी उसकी बात नहीं है। तुम्हारे हर अच्छाई के अंदर तुम्हारी बुराई भी छुपी है और वह बुरा ही तुम्हें तुम्हारे ईश्वरीय मिलन से दूर रखता है। तो तीन प्रकार की गलतियां हमारे भीतर सतत चल रही है। नंबर 1, दोष, जिसे हम मिस्टेक्स कहते हैं। और परम कृपाणु देव ने यही कहा है, यदि मुमुक्षु होना है तो अपने दोष को अपक्षपात रूप से देखो। सच में तुम्हें परमात्मा का अनुभव करना है, ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करना है, तो द फाउंडेशन जो परम कृपाणु देव ने दी वो यही कहा कि अपने दोष को अपक्षपात रूप से देखो। इस पूरे जो कोई भी घटना घटी इसके अंदर सामने वाले का दोष था, बराबर है। हमारी अवेयरनेस बाहर है, इसलिए हमें इन्हीं का दोष दिखेगा कि इनका ही दोष, जयश्री प्रभु का 80% दोष था, ठीक है, 20% मेरा था। मेरा 20% क्या है उसको देखना, उससे क्या होगा, अंतर जागृति आएगी। अंतर जागृति से क्या आएगा, उसमें सुधार आएगा कि मेरा 20% है उसको तो सुधारूं। मैं इनको नहीं सुधार सकती लेकिन खुद को तो सुधारूं। और जब मैं अपने उस 20% दोष को 100% सुधारूंगी, 20% दोष का सुधार कितना करना है? तुम्हें लगे 20% दोष है तो 20% सुधार लो, नहीं, तुम्हारे लिए वो 100% है। उसका 100% जब आप सुधार करते हैं तो ईश्वरीय धारा जो तुम्हारे भीतर बह रही है उसका प्रकट भान होता है। तो तीन प्रकार की गलतियां हमसे होती है। पहला है दोष, दूसरा है अपराध जिसे क्राइम कहते हैं, और तीसरा है पाप जिसे सिन कहते हैं। ये तीनों केवल तुम्हारे समझने के लिए मैंने शब्दों को इस तरह से बांटा है, विभाजित किया है। बाकी शब्दकोश में देखने जाओगे, डिक्शनरी में देखोगे तो सब कुछ एक ही है। पाप ही दोष है, दोष ही अपराध है, एवरीथिंग इज वन। जैसे वो भगवान और ईश्वर वाला था ना, सब कुछ तुम शब्दकोश में खोजने जाओगे तो एक ही दिखेगा। लेकिन वास्तव में अध्यात्म मार्ग पे हम हर एक स्टेप को इस तरह से इतना कन्वीनियंटली ब्रेक करते हैं कि जिससे हमारी आत्म प्राप्ति, हमारा आत्म अनुभव सुलभ हो। इसलिए यहाँ पर मैंने 3 फेजेस दिए, एक दोष, दूसरा अपराध और तीसरा पाप। तीनों में बहुत फर्क है। तुम दोष को पाप कह सकते हो, तुम पाप को अपराध कह सकते हो, जो कहना कहो, लेकिन समझना इसी तरह से, इस प्रकार से। दोष यानी कुछ ऐसी गलतियां जो तुम्हें तुरंत ही तुम्हारे माइंड में रिकॉल हो जाए कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे आज तो मेरा व्रत था, मैंने गलती से खा लिया, ये क्या हो गया,
दोष हो गया। अरे उसको मैंने बोला था मैं इस टाइम पर तुम्हें फ़ोन करती हूँ और मैंने तुम्हें उसे फ़ोन नहीं किया, ये क्या हो गया? दोष। अरे मैंने ऐसा सोचना चाहिए था, उसके बदले मैंने उसके बारे में ऐसा सोच लिया, दोष है ये सारे। एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर माइंड, जो कुछ भी तुम्हारे माइंड में हो रहा है, और ऐसी गलतियाँ जिससे दूसरे का ज़्यादा संबंध नहीं है, तुम्हारा ही है। सुबह उठना था 4 बजे और नहीं उठ पाए, ये क्या हो गया? दोष। कमिट किया था अपने आप को लेकिन नहीं कर पाए, तो दिस इज दोष, दिस इज मिस्टेक। सटल लेवल, सटल मतलब ये सूक्ष्म की बात नहीं है, नीचे का लेवल। उससे आगे आता है अपराध। हर सोसाइटी ने, हर कम्युनिटी ने, हर नेशनैलिटी ने कोई ना कोई अपने रूल्स बना रखे होते हैं। उस रूल्स को ब्रेक करना, किसी भी तरह से उस रूल्स को तोड़ना, उस रूल्स के पार जाना, उसके बायलॉज निकालना, उस बायलॉज के अंदर फंक्शनल होना, ये सारा क्या हो गया? अपराध, क्राइम। तुम्हें रेड लाइट नहीं तोड़नी चाहिए, दिस इज अ रूल, दिस इज अ लॉ, लेकिन अब कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा और तुमने तोड़ दिया, अपराध हुआ। तुम्हें लगेगा इससे क्या, कोई चलान तो आया नहीं, लेकिन तुम्हारे खाते में तो चला गया, तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा के अंदर तो चला गया। और ये लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से ऑपरेट करता है? कोई दोष है, उसके अंदर इसकी कैलकुलेशंस बड़ी मिस्चीवियस कैलकुलेशंस हैं, इसकी मिस्चीवियस कैलकुलेशंस। लॉ ऑफ कर्मा की जो कैलकुलेशंस है ना, ये 1 + 1 = 2 कभी भी नहीं होता, नेवर। दोष के केस में 1 + 1 हो जाता है, वाह भाई तुमने पढ़ रखा है ये। अपराध के केस में 1 + 1 हो जाता है, अमेरिका होगा तो 1 1 1 1 होगा, इंडिया होगा तो 1 1 1 भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तुमने एक रेड लाइट तोड़ी और तुम्हारा चालान घर पर आ गया, और तब तुम्हें लगेगा 2 क्षण की खाली गलती और सीधा $200 का बिल। लेकिन इट सो हैपन्स हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है पाप। पाप क्या है? जब तुमने जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तुमने किसी को दुख पहुंचाया है जानबूझकर या अनजाने। पहला तो प्रेफरेंस जाएगा जानबूझकर, लेकिन तुम्हारे कृत्य से अनजाने भी दूसरे को ठेस पहुंचती जा रही है, अनजाने भी। जानबूझकर इज द फर्स्ट ऑप्शन, और अनजाने भी अगर ठेस पहुंच रही है, तुम जानो न जानो, इसलिए तो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, जाने अनजाने कोई भी पाप हुआ हो, नोन, नोइंगली, अननोइंगली और अननोएबली ऑल्सो, जिसे तुम जान भी नहीं सकते, भाई सामने वाला रो क्यों रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये जितने भी प्रकार के दोष है जिसमें सामने किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, पंचेंद्रिय, उससे नीचे जाएंगे तो चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, द्वैंद्रिय और एकेंद्रिय। जीवों को जहां ठेस पहुंच रही है, जहां चैतन्य सत्ता ज्वलायमान है, प्रकट है, वहां पर जब ठेस पहुंच रही है किसी को, तो ये पाप बन जाता है। और उस पाप का फल 1 + 1 = बोलो अब तुम, इनफाइनाइट मत डालो, एन डाल देती हूं मैं, एन। इनफाइनाइट लूप में से तो कैसे बाहर आएंगे हम? इनफाइनाइट बोल देंगे तो फिर तो हमारा सारा अभ्यास, ये जितना भी पुरुषार्थ है, सब 0 हो जाएगा। इसलिए 3 प्रकार की मिस्टेक्स, गलतियां, दोष, पाप, सिन जो तुम कहना चाहते हो होती है। एक होती है अजागृति, बस तुमने गलती से कर दिया। अरे द्रव्य हमने 4 की मर्यादा रखी थी, 5 खा लिया, ये क्या हो गया? दोष। अब तुम ये मत कहना अरे गलती से हो गया तो अब इसकी सजा नहीं मिलेगी। 1 + 1 11 तो होगा, और वो 11 कहाँ जाएगा? तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा से किसी भी तरह से कार्मिक सिद्धांत उसको तुम्हारे जीवन में भरपाई कराएगा। दूसरा, तुमने कोई भी कम्युनिटी, नेशनैलिटी, कोई भी कंट्री, किसी के भी रूल्स को तोड़े, या छोड़ो, तुमने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी तोड़े। SRM इन इटसेल्फ इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के भी कोई कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं कि नहीं? कुछ रूल्स होते हैं। तुम इन रूल्स को भी अगर तोड़ते हो, जैसे स्वराज क्रिया ली है फिर नहीं करनी नहीं, आधी करनी, पूरी करनी, आधे करे को पूरा बोल देना, ये सब क्या है? अपराध। मेक श्योर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशंस के अपने लॉज होते हैं, और उन लॉज को एक बार तुम उसमें एनरोल होने के बाद तुम ले लेते हो, पर उसको नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो वो तुम लोग अपराध कर रहे हो। लेने से पहले 10 बार सोचना,
लेने के समय मुझे कहना कि प्रभु 2 ही बार का दो, प्रभु 1 ही बार का दो, आई एम ओपन टू दैट। लेकिन ले लिया, उसके बाद यदि तुम चूकते हो तो तुमसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपराध कर रहे हो, और ये अपराध कार्मिक सत्ता से जब लौट कर आएगा ना, तो 1 + 1 ट्रिपल 1 क्वाड्रा 1 कुछ भी बन सकता है। और फिर तुम मुझे मत कहना कि प्रभु हम तो स्वराज क्रिया भी कर रहे थे, हम तो ये भी कर रहे थे, और फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफें होते हैं। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं मेरे पास कि बेन प्रभु हम इतने सालों से आपको सुन रहे हैं, आपका बताया सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बाह्य स्तर पर कुछ आपत्तियां आती है, रेगुलर आती है। चेक इट आउट, चेक इट आउट। क्योंकि मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती कि तुम यहाँ आ रहे हो मतलब तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में विपत्तियां तब नहीं आएंगी जब तुम्हारा लॉ ऑफ कर्मा बहुत सारे क्रेडिट से भरा होगा, जब तुम्हारी कार्मिक सत्ता में बहुत पुण्य राशि होगी, क्रेडिट्स होंगे, क्रेडेंशियल्स होंगे। लेकिन तुम्हारी लॉ ऑफ कर्मा, तुम्हारी कार्मिक सत्ता के अंदर जो कर्म सिद्धांत है वो यही कह रहा है कि तुम्हारी कार्मिक सत्ता के अंदर इतने सारे पाप भरे पड़े हैं, इतने सारे डिबेंचर्स भरे पड़े हैं, इसमें तुम्हारे जीवन में आपत्ति फ्री जीवन कहाँ से दूं तुम्हें? इट्स ऑल रेगुलेटेड अंडर वन इंस्टीट्यूशन। एक ही ईश्वरीय सत्ता के अंदर ये सब चल रहा है। और थोड़ी क्लैरिटी से समझाऊं तो ईश्वर मानते हो अब तुम इनको? कौन है ये? गॉड, सुप्रीम ट्रुथ, परमानेंस, कुछ भी कह सकते हो, सुप्रीम ट्रुथ, अल्टीमेट लॉ, द वननेस, ये सब कुछ गॉड है। डू यू एग्री? कौन से गॉड है अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉर्ड, हम लोग गॉड की बात कर रहे हैं, भगवान नहीं, ईश्वर, जिस एक में से सब कुछ निकल कर बाहर आया है। द एंटायर सोर्स ऑफ क्रिएशन, द वाइब्रेटरी क्रिएशंस, ऐसी वाइब्रेशंस जिसमें से सारा क्रिएशन उभर कर आया है। उस गॉड के 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स हैं, विशेषताएं। वैसे तो बहुत है, अनंत है, लेकिन अभी हम 3 की बात करेंगे। ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं, ध्यान से समझना पूरी बात को। नंबर 1, जजमेंट इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। ये ईश्वर की का ही गुण है। पढ़ा था, आया था भगवत गीता में कहीं कि मैं ही कर्म सिद्धांत हूं, ऐसा आया था। दूसरा मर्सी, कृपा, और तीसरा विजडम, विवेक। विवेक का अर्थ होता है गलत पर सही का चुनाव करना। जीवन में जहाँ जहाँ गलत हो जाता है, गलत के बदले सही का चुनाव करना। तुम गलत चुनाव करते हो, रॉन्ग चुनाव करो या राइट चुनाव करो, तुम रॉन्ग या राइट जो भी चुनाव करोगे वो सारा जाएगा कहाँ? क्रेडिट कहाँ होगा? क्रेडिट या डेबिट? जो कुछ भी होगा तुम्हारे गुड, पाप या पुण्य जो भी है, तुम्हारे कर्म सिद्धांत के अनुसार लॉ ऑफ कर्मा, बैंक ऑफ कर्मा के अंदर डिपॉजिट होंगे। डू यू एग्री और नॉट? तुम पाप करते हो तो भी वो कर्म की बैंक में डिपॉजिट होते हैं, तुम पुण्य करते हो तो भी कर्म की बैंक में डिपॉजिट होते हैं। तुमने वह पाप किसके अगेंस्ट किया? राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पाप। एंड व्हाट इज पाप? रेफर द चार्ट। व्हाट इज पाप? सिन, यानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मनुष्य पहले 5 इंद्रिय वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सभी। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पाप है? 5 में। तो 5 इंद्रिय वाले जो लोग हैं, उनका जब तुम दिल दुखाते हो, नोइंगली, अननोइंगली और अननोएबली, जानकर, अनजाने, या तुम जान भी नहीं सकते, ऐसे भी कोई कारण हो। कई बार वो रोने वाला भी नहीं जानता वो क्यों रो रहा है, तो तुम कहाँ से जानोगे? लेकिन इस तरह से जब दिल दुखाया जाता है तो वह पाप बनता है। और इन पाप, अपराध और दोष को, इससे मुक्त होना है इसी जीवन में।